तो उनके घर में इस पुत्री का जन्म हो गया। अब महारानी तो अत्यंत प्रसन्न हो गई कि जैसा वो चाहती थी कि पुत्री हो जाए तो पुत्री हो गई, किंतु राजा साहब जो थे उनको बड़ी चिंता हो गई। जाकर के उन्होंने वशिष्ठ मुनि से सारी बात की चर्चा की। बोले आपने तो कहा था कि इस यज्ञ के माध्यम से पुत्र होगा, ये पुत्री कैसे हो गई। अब वशिष्ठ मुनि भी चिंतित थे। उन्होंने जो सभी ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके जब उनको थोड़ा सा धमका करके पूछा तो ब्राह्मणों ने बता दिया। बोले महारानी की जबरदस्ती के कारण ये हुआ है। वो चाहती थी कि पुत्री हो, महाराज चाहते थे पुत्र हो। अब महारानी की बात चल गई और हमने उनको मान लिया तो वो पुत्री हो गई। अब महाराज कह रहे हैं गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, आप चाहें तो आप इस पुत्री को भी पुत्र बना सकते हो, ये सिर्फ आपके हाथों में ही है। तो वहां से वशिष्ठ मुनि ने अपने मंत्रों के जोर से उस बालिका को बालक बना दिया। इक्ष्वाकु महाराज जो आए वो पहले बालिका के रूप में उन्होंने जन्म लिया, फिर वो बालक के रूप में हो। कहते हैं मनु महाराज के इक्ष्वाकु से आए नृग, नृग से आए सर्याति, सर्याति से हुए दिष्ट, फिर आए घृट, करुष, नरिष्यंत, प्रशग्र, नभग, कवि आदि ये 10 पुत्र आए। और इन 10 पुत्रों में सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें शर्याति नामक जो पुत्र थे उनकी बेटी सुकन्या ने धोखे से च्यवन मुनि का नेत्र फोड़ दिया था। बाद में च्यवन मुनि का विवाह उसी के साथ हुआ। इन्हीं शर्याति के वंश में हुए महाराज रेवत, रेवत के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा था ककुदमी। उनकी ककुदमी की बेटी थी रेवती, रेवती का विवाह हुआ था अपने बलदाऊ जी के साथ। सूर्य वंश से चलते हुए ये चंद्रवंश तक पहुंच गया था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा हुए नभग, नभग के बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए अम्बरीश जी। अम्बरीश जी परम भागवत थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। 7 द्वीपों की जो वसुंधरा है अम्बरीश जी उसके राजा थे, लेकिन भगवान की सेवा वो अष्टयाम करते थे। इतने बड़े भक्त थे कि अपने हाथों से भगवान की जो मंदिर था उसकी सफाई स्वयं करते थे। भगवान का भोग लगाने के लिए वे स्वयं अपने हाथों से चक्की चला करके गेहूं पीसते थे। उनको लगता था पता नहीं कैसे झाड़ेगा पोछेगा कोई उस गेहूं को, किस प्रकार से बनाएगा, तो अपने हाथों से चक्की चला करके पीसते थे। एक दिन तो स्थिति ऐसी हो गई कि गर्मी का मौसम था और अम्बरीश महाराज जो थे वो चक्की चला रहे थे, पसीना आ रहा था। अचानक ठंडी ठंडी सुगंधित हवा आने लगी। अम्बरीश जी ने पीछे घूम के देखा तो पता लगा कि ठाकुर जी जो हैं वो खड़े हो करके अपने वस्त्र से हवा कर रहे हैं। अब अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भगवान ये उल्टी हवा क्यों बहा रहे हो, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ आप मेरी। ठाकुर जी कह रहे हैं अम्बरीश तुम जब रोज इतने बड़े द्वीपों के राजा हो करके मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, तो एक दिन मैं भी तो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।